नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और पहले तो आप सभी को गुड़ी पड़वा की, चैत नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मार्केट वैसे फर्स्ट हाफ में बेटर था, अच्छी तेज़ी थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली वो तेज़ी फिजल आउट हुई और जो बढ़िया बढ़त पहले हाफ में बाजार ने बनाई थी वो सेकेंड हाफ तक फिजल आउट हो गई। फर्स्ट हाफ में निफ्टी तेज़ी में था, निफ्टी बैंक का सपोर्ट था पूरी तरह से। सेकेंड हाफ तक आते थे निफ्टी बैंक का सपोर्ट भी बहुत कम रह गया और निफ्टी लाल निशान चला गया। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में जो फर्स्ट हाफ की तेज़ी थी वो फिजल आउट हुई और लाल निशान में जाके मिड कैप बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जो तेज़ी आज पहले हाफ से थी मेटल में, वो रही, मेंटेन रही। इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई लेकिन मेटल में खरीदारी रही। बैंक की तेज़ी एक समय पर 350-400 अंकों के आसपास की थी, वो 150 अंकों के आसपास की तेज़ी रह गई। मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब करीब आधा % ऊपर था, वो 1/4% नीचे बंद हुआ। मेटल 1.25% ऊपर बंद हुए, आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ। और बाकी अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई फावक था नहीं आज। लगातार सेकेंड डे था जबकि बाजार खुल तेज रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से वापस बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है और सस्टेन नहीं कर पा रहा है बेसिकली। और बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है, ना मिड कैप में ना स्मॉल कैप में। स्पेसिफिक एक्शंस थे तो आज पूरा दिन था मेटल का, तो हिंदुस्तान कॉपर, सेल, टाटा स्टील, ये सब, JSPL, हिंडाल्को, यहाँ पे खरीदारी थी। आज सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अपमूव था, तो उसमें आप चाहे तो अदानी की 1-2 स्टॉक डाल लीजिए। अदानी विल्मर हुआ, अदानी ट्रांस हुआ, जहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी थी, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज हो रहा था। लेकिन बाकी मार्केट्स में ऐसा कोई एक्शन था नहीं। कोरोमंडल चला हुआ था। शुगर लास्ट आवर में वो खबर आ गई इथेनॉल की शिफ्टिंग को लेकर कि और शुगर प्रोडक्शन यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा इथेनॉल के लिए, तो जो इथेनॉल सेंट्रिक कंपनी है वहाँ पे उछाल आया। आज ब्लॉक हुआ सुबह, तो ब्लॉक का इम्पैक्ट था एक्सिस में, ग्लैंड में, दोनों ही आज प्रेशर में कामकाज कर रहे थे लास्ट तक आते आते। अच्छी तेज़ी थी जो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता ऐसे स्टॉक्स के अंदर जहाँ पर अपमूव है वैसे मेटल की तेज़ी की वजह से। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे आप फेस्टिवल में हो, आगे भी एक्सटेंडेड वीकेंड है, सो एक्सटेंडेड वीकेंड के आगे भी छुट्टी है, तो बाज़ार थोड़ा सा लैकलस्टर है, मूड माहौल थोड़ा हल्का टाइप का है। रियल स्टेट आज भी अच्छे बज़ में था, गोदरेज के अच्छे नंबर आए, उसके बाद खरीदारी थी वहाँ पर आज फिर से। DLF तेज़ी में था, छोटी जितनी रियल्टी कंपनियाँ वहाँ पे खरीदारी थी। PSU, इंफ्रा, ऑटो, यहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली मार्केट आज दिखा रहा था। सो बहुत केस टू केस बेसिस पे या अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है मार्केट में। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आगे अब अर्निंग शुरू होने वाला है, तो कल का दिन आप एक्सपायरी का दिन मान लीजिए, फिर छुट्टी एक दिन की, उसके बाद TCS के नंबर्स है और फिर वहाँ से शुरू हो जाएगी अर्निंग, क्योंकि आप फिर 12 के बाद 17 से तो अर्निंग फुल फ्लैश शुरू हो ही जाएगी। सो धीरे धीरे अब आप अर्निंग की तरफ जा ही रहे हो, तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मार्केट इसलिए भी एक बार फुल क्लस्टर है। खबरें इसलिए ज़्यादा आ भी नहीं रही हैं क्योंकि सब साइलेंट पीरियड में चले आते हैं अपने। ब्लॉक्स वगैरह के विंडोज़ चल रहे हैं अभी, लेकिन वो भी जल्दी बंद हो जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही है। एक खबर आज जो ICICI प्रूडेंशियल और उसकी आई थी अभी पॉलिसी बाजार की, तो उसमें रिएक्शन था 1.5-2% के आसपास तेज़ी थी फर्स्ट हाफ में, बाद में प्रॉफिट टेकिंग आ गई। सो लाइकवाइज ही है, बहुत ज़्यादा कोई भी तरह की खबर पे बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आ रहा है मार्केट में, और हर खबर पे बाजार बहुत ही सुस्त रिएक्शन दे रहा है इस समय पर। सो अभी इस समय ऐसा समय है कि ठीक है, कट रहा है, काटने दीजिए, छुट्टियां मनाइए, लेकिन धीरे धीरे करके वापस मार्केट में जैसे जैसे अर्निंग करीब आएगा एक्शन इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी के लिए एडवांस डिक्लाइन आज के लिए फर्स्ट हाफ में एडवांसेस के फेवर में था, 1200 तेज़ी में थे, 800 बिकवाली में थे। लास्ट तक आते आते करीब करीब 900 शेयर या 800 850 शेयर तेज़ी में आ गए, 1250 शेयर बिकवाली में आ गया, तो डिक्लाइंस के फेवर में आ गया फर्स्ट हाफ के कंपेरिजन में सेकेंड हाफ में। सो इस तरह से मार्केट्स ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी स्पेसिफिक्स के ऊपर आप नज़र रखिएगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, ओके, सबसे पहला सवाल है कि थैंक यू भौमिक जी, आई हैव हैप्पीस्ट माइंड टेक ओनली फ्रॉम IT, योर व्यू ऑन एडिंग HCL टेक एंड एनी अदर ऑप्शन एट CMP। तो भौमिक सर, पहले तो शुक्रिया, और दूसरी चीज़, अगर आप हैप्पीस्ट माइंड के केस में सर, अर्निंग क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है एंड स्टॉक क्वार्टर बाय क्वार्टर नया लो बना रहा है, तो इसलिए वो सिचुएशन वाइज उसके PE को सस्ता करता जा रहा होगा। अगर आप हर 3-3 महीने में उसका PE देखेंगे, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो उसका PE आपको कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये अच्छे साइन होता है, तो इसलिए ठीक है एज ऑफ नाउ। रही बात कोई भी नया IT ऐड करने की, तो सर अर्निंग सीजन सामने ही खड़ा है, TCS के साथ शुरुआत हो जाएगी, पहले अब 10 दिन में IT आ जाता है सारा। सो
आईटी के नंबर देख लीजिए, जैसे जैसे रिएक्शन आए, किसी अच्छी कंपनी में बुरा रिएक्शन मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल करिए ऐड करने के लिए। ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं रहेगा अगर आपको कोई ऐड ही करना है तो। और उसकी चिंता मत करिए कि कंपनी के नंबर आएंगे, ख़राब हो गया, कंसर्न उठ गए। कंसर्न रहते हैं, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन व्हेन यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत सारे कंसर्न कंपनी अपने आप मिटिगेट कर लेती है। सो इसीलिए अभी लेने की बजाय किसी भी नई आईटी कंपनी को आप अर्निंग का वेट कर लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड आपके पास है, आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। Hello sir, any of the following stocks that can be added or for waste recycling theme? Gravita India, Gravita is into metal I think. Anyways, Antony Waste ठीक है, Ganesha Ecosphere ठीक है, EMS and Wabag. Wabag is better one. EMS अच्छी कंपनी है लेकिन बहुत चला हुआ है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है इनके पास अभी भी, और ग्रोथ भी अच्छी है। बड़े बड़े नाम, मतलब मधु केला जैसे बड़े नाम भी इस कंपनी में निवेशित है। सो ये कंपनी ये भी अच्छी है, बट अगेन मतलब बहुत चला हुआ शेयर है। और मुझे अच्छे से याद है EMS की वो 162-200 रुपये पहली बार मैंने यहाँ जिक्र किया था इसी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से चलते थे 500-550 छू के आ गया। सो अब तो मतलब नहीं बनता इस समय एंटर करने का। लेकिन वाटेक वबाग इज़ गुड, EMS इज़ गुड। छोटे में एक वो भी है, SEPC भी है इस कामकाज में, वो श्रीराम EPC के नाम से जिसे जानते हैं। लेकिन ये सब लोग मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और अकॉर्डिंगली जैसे से इनको ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। सो बहुत सोच समझ के कॉल लेना आप इनमें। और ये 2-3 नाम ठीक लग रहे हैं वाटर मैनेजमेंट में। सबसे बड़ा प्लेयर तो वाटेक वबाग ही है वैसे इसमें। एक शायद यूरेका का भी काम है कुछ हद तक इसमें, या वोल्टास का भी थोड़ा बहुत काम है, तो इनको भी आप एक बार पढ़ सकते हो अदरवाइज। ओके, हेलो सर, सजेस्ट मिड कैप IT स्टॉक, सजेस्ट बेस्ट मिड कैप IT स्टॉक एंड आई हैव हिंडाल्को एट 200 शेयर एट 500 बाइंग प्राइस, कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? अहीर साहब होल्ड कर सकते हो हिंडाल्को में। वैसे भी मेटल के एक बड़ी साइकिल तो आप देख ही चुके हो वीक साइड की। अब थोड़ा थोड़ा पिकअप आना शुरू हुआ है मेटल में, आज अच्छी तेज़ी भी थी, किसी ने हिंडाल्को आज बाय भी दिया था, दोपहर में गेस्ट थे हमारे साथ। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो इसमें एंड लेट्स सी, क्योंकि रिसेंटली जो हिंडाल्को में फॉल है वो इनकी नोवालिस के नहीं, एलेरिस का ओवर एक्सपेंशन हो गया था, ओवर खर्चा हो गया था, उससे इनकी डेट कॉस्ट बढ़ने की बात थी जिसकी वजह से ये टूटा था। सो अगर अच्छे नंबर मतलब नई कैपेसिटी ऐड होगी तो शुरू में तो एक कंसर्न लगेगा आपको, लेकिन विद टाइम जब वो कैपेसिटी कंपनी के नंबर्स में आ जाएगा तब उसके बाद सिचुएशन और बेटर हो जाएगी। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो, अच्छी कंपनी है ये। और रही बात IT में, तो मिड कैप IT में अदरवाइज़ मेजरली बहुत सब चल ही चुका है। सस्तों में आपको दिखाई पड़ेगा, या तो न्यूक्लियस आम तौर पे रहता है सस्ता, अभी पता नहीं क्या दाम क्या मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। बट L&T इन्फोटेक माइंडट्री अच्छी कंपनी है, सही दाम पर मिल रही है, अगर नीचे मिलती जाए तो ज़्यादा बेटर है। वैल्यूएशन वाइज महंगा है थोड़ा, लेकिन नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। हैप्पीएस्ट माइंड ठीक है, बहुत समय से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, अर्निंग इंप्रूव हो रहा है, PE कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक बार को आप उसे देख सकते हो। ओरेकल चला हुआ है, नीचे मिल जाए तो अच्छी डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी है वो भी। बाकी तो टाटा टेक अगर कहीं 850-880 रेंज में, इट्स ए गुड स्टॉक। अदरवाइज बहुत समय से ये भी कंसोलिडेशन में, ये क्वार्टर के नंबर में शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए। पिछले क्वार्टर के नंबर वीक थे, तो Q-on-Q बेसिस पे नंबर थोड़े पिकअप करने चाहिए इनके। इस क्वार्टर में इन्होंने BMW का करार भी किया है, तो शायद उसका भी इम्पैक्ट ये क्वार्टर में नेक्स्ट क्वार्टर में आना दिखाई पड़े। तो टाटा टेक एक बार को रह सकता है वो स्टॉक, बट मतलब बेटर इज़ कि किसी भी IT स्टॉक में हाथ डालने में पहले ज़रा नंबर देख लीजिए, उसका सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपके लिए, तब आप एंटर कर लेना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और अदानी इंटरप्राइजेज आफ्टर इलेक्शन एंड रिलायंस 990 पर, ना रिलायंस के केस में तो आप क्या ही करोगे सर, 990 रुपये का शेयर है आपका, और प्लस आपको अभी के दाम के हिसाब से 2900 रुपये चल रहा है मोटा मोटा, तो 2000 रुपये का तो गेन ही है इसमें। ऊपर से आपको जियो के अलग शेयर मिले हुए हैं, तो आपको तो वैसे ही कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठिए आप इन शेयरों को लेके शांति से। और रही बात दूसरे आपके अदानी इंटरप्राइज के नतीजों को लेके कि चुनाव के नतीजे और अदानी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सर देखो एक लेवल तक किसी एक पॉलिटिकल सेटअप से किसी ग्रुप पे इफेक्ट आ सकता है। विद टाइम वो ग्रुप की प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ होती है। सो अब वो ग्रुप प्रॉफिटेबल साइड पे बहुत बड़ा जा चुका है। सो एनी गवर्नमेंट, लेकिन उनके केस में एक नीजक रिएक्शन रह सकता है, एक शायद इमीडिएट इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बट अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए देख रहे हो, तब आप नंबर ही देखो इंस्टेड ऑफ कि क्या इम्पैक्ट आएगा इस पर एक पॉलिटिकल इवेंट चेंज होने के बाद। सो बेटर इज़ कि आप अदानी के नंबर देखो, दो वैल्यूएशन महंगे हैं बट उसमें स्टोरी सारी डीमर्जर की ही है,
जो कि अभी उसमें पेंडिंग है। 3 से 4 बड़े यूनिट डीमर्ज हो सकते हैं, ऐसी ब्रोकिंग हाउस की खबर आई थी रिसेंटली। करीब करीब 6,000 रुपये के आसपास के टारगेट थे उनके, और मल्टीपल एसओटीपी भी दिया था। इसमें 1,300 रुपये के आसपास शायद एयरपोर्ट बिजनेस था, और 1,600 रुपये के आसपास बाकी रोड बिजनेस था इनका, और अन्य बिजनेस थे। सो इसीलिए अब धंधे पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ किसी एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या अदरवाइज के, क्योंकि बहुत दिन तक वो चीज़ नहीं चलती, बहुत दिन तक सिर्फ। फिर एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इज़ व्हाट मैटर्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ एक इवेंट या 2 इवेंट के। अदानी इंटरप्राइज हो गया। HPCL 517 पर लिया है, ऐड करना चाहता हूँ, क्या ये प्राइस सही है? विशाल जी थोड़ा और नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर नहीं है? वैसे भी ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन टाइम चल रहा है। अगर फर्दर कुछ क्रूड के प्राइसेस तेज़ी में आते हैं, ऐसे ही जैसे चल रहा है क्रूड के प्राइसेस 85-90 की रेंज में आ जाते हैं, और फर्दर और ऑयल प्राइसेस कट हो जाते हैं, तो इनके ऊपर तो और मार्जिन में प्रेशर आना ही चाहिए मेजरली, क्योंकि हायर क्रूड खरीदना और लोअर क्रूड बेचना, मतलब लोअर प्रोसेस ऑयल बेचना, वो इनके नंबर्स तो श्रिंक करेगा ही। सो एक बार को इम्पैक्ट तो करेगा इनके मार्जिन्स पर। सो इस बार के नंबर देख लो, अगर शायद नीचे मौका मिल जाए आपको, उसको आप देख कर कॉल लेना। वैसे भी PSU चला हुआ है थोड़ा ज़्यादा, तो हल्का होना बनता भी है। तो एक बार को नंबर आप देख लो, उसके बाद ज़्यादा कॉल लेना आसान रहेगा यहाँ पे। ओके, कुछ और सवाल जो और माध्यमों से आए ज़रा वो भी देख लेते हैं। राम राम सर, दैट लाइक यू से दैट लीव ऑल द फ्री शेयर्स एंड फ्री कैपिटल विल बी, दिस रूल अप्लाई टू लो क्वांटिटी, मतलब अगर 25 हैं 40 हैं नहीं तो। संयम जी देखो, अगर इफ़ इन केस आपका ड्यूरेशन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, मान लो आप 2-2 शेयर, एक शेयर की SIP ले रहे हो, से रिलायंस में, से TCS में, से HDFC बैंक में, और आपने 20, 25, 30 शेयर इकट्ठे किए हैं अभी तक, और आपको एक 200 शेयर या 500 शेयर या 1000 शेयर की क्वांटिटी इकट्ठी करनी है, तो आपके केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि अब आप वेट करो दोबारा आपके भाव के नीचे आने का, या अपने SIP को कंटिन्यू करो, भाव बढ़ रहा है बढ़ने दो, अब क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ानी है आपको तो। वरना आप A नहीं तो B ऑफ द गुड सेम क्वांटिटी क्वालिटी, C ऑफ द सेम क्वालिटी, इस तरह की कंपनियों में फिर शिफ्ट करो। कि अगर आपने से HDFC बैंक की आपकी SIP चल रही थी, देखिए आप इसको मल्टीपल SIP से मत जाओ, आप एक SIP की लेना शुरू करो। से एग्जांपल आप अब बजाज फाइनेंस आपको अच्छा लग रहा है, बजाज फाइनेंस की SIP करो, क्योंकि बजाज फाइनेंस ऑलरेडी बहुत रॉक बॉटम प्राइस पर आ चुका है। 6,400 उसका बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपका जो चंक होगा वो बड़ा होगा, और धीरे धीरे वो चंक के छोटे छोटे हिस्से आप आगे अगर फर्दर गिरता है तो लोगे, वरना इसी दाम के आसपास आप ऐड करते रहोगे। 1,380 रुपये पर अगर आप सोच रहे थे कि HDFC बैंक की मैं SIP शुरू करूँ और 2-2 शेयर लेना शुरू करूँ, तो वो गलत होगा। कि अब यहाँ से HDFC बैंक चलना ही शुरू करेगा, ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश कम है। तो जहाँ गुंजाइश कम होती है वहाँ पर एक बड़ा चंक डालो। अगर आपको लग रहा है कि कहाँ तक गुंजाइश मुझे नहीं पता है, तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता है गुंजाइश कहाँ तक रहेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा जब स्ट्रेस्ड फॉल दिखा चुका है शेयर, और जैसे एशियन पेंट है बहुत समय से नहीं चला है, वहीं खड़ा है, तो अब यहाँ पर आप एशियन पेंट का बड़ा ही हिस्सा लोगे। अगर लोगे तो छोटे छोटे चंक्स में लेने का मतलब नहीं है, छोटे छोटे चंक आगे SIP के लिए रखो कि एक एशियन पेंट का मैंने हिस्सा ले लिया 30% क्वांटिटी का, एंड विद टाइम में धीरे धीरे उसको ऐड करता रहूँगा। ये मेरा एक लॉजिक है उसमें। बट अदरवाइज़ के लिए अगर ऐसी क्वांटिटी आपने इकट्ठी कर ली है और छोटा चंक बन गया है और आपको बहुत अच्छा गेन आ रहा है, तो आप कुछ मत करो, होल्ड करो। कुछ और देखो ऐसा इसी तरह का जिसमें आप अच्छी क्वांटिटी डाल पाओ, या विद टाइम आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बेटर हो। लेकिन इस तरह की क्वांटिटी के साथ आधा प्रॉफिट बुक करने को लॉजिक बनता नहीं। जैसे भी वो भाई साहब के पास 900 रुपये के दाम पर 20 शेयर हैं रिलायंस के, उन्हें क्या ही बोलूँ प्रॉफिट बुक करने के लिए, ठीक है बैठे रहिए, 20 शेयरों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है, तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, आराम से होल्ड कर सकते हो आप। सर प्लीज़ शेयर योर व्यू ऑन अपार इंडस्ट्रीज़ एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। देखो धर्मेंद्र सर, पहली बारी जब अपार इंडस्ट्री पे बात हुई तो इसी जगह पे यही सेम सेटअप पे बैठा था, 2,400 रुपये का दाम था मुझे जो याद है। वहाँ से वो अब चलता हुआ अपार इंडस्ट्री आज 72-76 रुपये पहुँच गया है। सो इस तरह की तेज़ी 3 गुना तो स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। इक्विटी बहुत छोटी है, मार्केट कैप अभी बहुत कम है इसकी, वैल्यूएशन महंगा है, एग्जॉर्बिटेंटली महंगा है, लेकिन अभी बाज़ार कुछ देख नहीं रहा है, तेज़ी दिखाई रहा है। इसमें आना चाहिए कोई ना कोई एडजस्टमेंट, आज नहीं तो कल बोनस या स्प्लिट का। तो अगर आपके पास है तो आप बने रहो, क्योंकि लो वॉल्यूम ट्रेड है, F&O में है नहीं, शेयर किसी के हाथ में है नहीं, तो चलता ही रहेगा इस ऐसे स्लो एंड स्टडी। एंड लाइक वाइज ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी, वहाँ पर भी कोई खास कंपनियाँ दोनों बहुत अच्छी हैं, ट्यूब भी और अपार भी,
नीचे मिल जाए तो आप ऐड भी करो से आराम से, वो भी कोई रिस्क नहीं है ज़्यादा। बट क्योंकि ये दोनों ही एग्जॉर्बिडेंटली चले हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। सो आपके पास हैं, आप बने रहो। आप नया लेना चाहते हो तो कीप एन आई ओवर इट कि कैसे ही नीचे आता है आप ऐड करो। या थोड़ा थोड़ा करके SIP में ऐड करते चले जाओ कि यहाँ से अगर नीचे मिले तो ऐड कर लो। और आपको अगर गेन बहुत अच्छा हो रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल निकाल लो मुफ्त के शेयरों को। आप थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर लो, कोई रिस्क नहीं है। कंपनियां दोनों अच्छी हैं, ग्रुप दोनों अच्छे हैं। बट अगेन एग्जॉर्बिटेंट गेन के आगे आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा जब गेन आ जाता है बाजार में तब थोड़ी घबराहट तो होती है। सो कितनी भी अच्छी कंपनी उसकी एक ना एक तो फेयर वैल्यू बनेगी ना, तो ये फेयर वैल्यू के ऊपर जा रहे हैं कहीं तो थोड़ा हल्का होना बनता भी है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर इन्फोसिस को LTIM में स्विच करना चाहता हूँ। इन्फोसिस का बाइंग प्राइस है 1347 पर 60 शेयर है। तो हितेश जी, अगर आप निकलना चाहते हो या इसमें निवेश करना चाहते हो तो लॉजिक ये कहता है कि आप 60 शेयरों में से अगर आप पूरी तरह एग्जिट करना चाहते हो, दो खराबी इन्फोसिस में भी नहीं है। आज भी एक बड़ी रिपोर्ट आई थी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, उन्होंने इन्फोसिस में खरीदारी की राय दी है और बड़े टारगेट दिए हैं और अभी भी इन्फोसिस अपने बायबैक प्राइस से नीचे है। सो खराबी यहाँ भी नहीं है। बट इफ़ इन केस आपको फिर भी स्विच करना है तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप 20 शेयर 60 में से निकाल दिए अपने, आप LTIM में बैठ गए। LTIM टूटने का वेट करो और इन्फोसिस के बढ़ने का वेट करो। जहाँ जहाँ पर फियर है वहाँ वहाँ पर ऐड करो, जहाँ जहाँ पर ग्रीड है वहाँ वहाँ पर बेचते चलो। जिस जिस दिन आपको बढ़िया दाम दिख रहा है, से इन्फोसिस के नंबर आए 4%, 6%, 8% की तेज़ी आ गई, मान लेते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है माल बेचने का। और किसी फाइंडर्स में गिरावट आई तो ऐड करने का लाइकवाइज। तो इस तरह के फियर का इस्तेमाल आप ऐड करने में करो और इस तरह के ग्रीड का इस्तेमाल आप माल बेचने के लिए करो, तो आपको शायद फिर भी ज़्यादा लॉजिकल गेन्स आ पाएंगे। और वैसे भी खराबी दोनों में नहीं है, और अगर आप दोनों को अफोर्ड कर सकते हो तो आप थोड़ा थोड़ा LTIM ऐड करते चलो और इन्फोसिस को भी होल्ड करते रहो। ऐसा कोई हार्म नहीं है इसको होल्ड करने में। बट फिर भी आप निकलना चाहते हो तो किसी अच्छी तेज़ी का इस्तेमाल करके निकल सकते हो। सर नायका भी ऐड करूं क्या, होल्ड करूं सॉरी। हितेश जी देखो, नंबर वाइज अगर देखें तो पिछले क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, उससे पहले क्वार्टर के भी नंबर अच्छे थे, और इस बार का जो Q4 अपडेट आया वो भी अच्छा है। सो नंबर तो इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, Q-on-Q बेसिस पे नंबर में इम्प्रूवमेंट है। बट एक ही कंसर्न है कि नंबर कितना भी इम्प्रूव हो जाए कि इनके वैल्यूएशन अभी बहुत महंगे हैं, क्योंकि ये आया था और बहुत महंगे वैल्यूएशन पर IPO लेके आया था, और उस महंगे वैल्यूएशन पर IPO के बावजूद उसने एक स्प्लिट या बोनस कुछ दिया था, स्प्लिट दिया था मेरे ख्याल से, और इक्विटी का साइज़ और अपना इसने एक्सपैंड कर लिया था, और अर्निंग और ज़्यादा इसकी सिचुएशन वाइज ख़राब हो गई। सो बेटर इज़ की वैल्यूएशन मतलब और महंगा हो गया। सो बेटर इसकी अगर अर्निंग इंप्रूव होती रही और ये स्टॉक वहीं खड़ा रहा या नीचे जाता रहा तो एक बार को फिर भी जो हैप्पीएस्ट माइंडेड सिचुएशन बन रही है। लेकिन अदरवाइज़ के केस में आप अभी तो होल्ड करो एंड कीप एन आई ऑन नंबर्स, और किसी भी दिन अच्छा कोई बढ़िया तेज़ी का मिले आपको नंबर, उसका इस्तेमाल करके आप निकल सकते हो। नई खरीद पोजीशन के लिए फॉल मिले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट वैल्यूएशन महंगा है, इसलिए ऊपर के लेवल पे आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते चलना, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, मतलब वो देश की सबसे अच्छी चीज़ क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो वो भी महंगी है। सो उस चीज़ को आप एटलीस्ट ध्यान रखना ताकि आपके पास कैपिटल रहे नीचे एंटर करने के लिए। ओके, L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री, साइंट और परसिस्टेंट। तो दीपक जी ज़्यादा बेटर तो L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री है। विद टाइम जितना इतना नीचे आता जाएगा उतना बेटर होता जाएगा, क्योंकि निफ्टी का स्टॉक है 1, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है 2, कंसोलिडेशन के बाद नीचे मिलना शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे बेटर ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन अभी क्योंकि वो बुरा लगेगा आपको, अभी शायद नहीं चले बहुत समय तक, अभी शायद इधर ही घूमता रहे 200 रुपये ऊपर 400 रुपये नीचे, तो इसलिए एक बार को शायद ऑड भी लगे, लेकिन सिचुएशन वाइज बेटर वही है। साइंट के केस में अभी हाई काटा है कुछ दिन पहले, और परसिस्टेंट ने भी अभी हाई काटा है कुछ दिन पहले। सो इसलिए एक बार को उनको आप अभी के लिए अवॉइड करो, ज़्यादा बेटर है। जहाँ पर वो है डर्थ सिचुएशन है, जहाँ सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, उनको पहली प्रेफरेंस दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जो ऑलरेडी बहुत फैंसी हैं, बिरला सॉफ्ट, KPIT, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ये ऑलरेडी बढ़िया चले। जेंसार टेक्नोलॉजीज़, ये सब अच्छे चले हैं, तो ये आप होल्ड तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन नई खरीदारी के लिए इनमें आपको नीचे वेट करना पड़ेगा। सर राम जी, विच केमिकल शेयर टू बाय एट CMP फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखो, इनग्रेविया ठीक था, जुबिलेंट इनग्रेविया, दीपक ठीक है, दीपक नाइट्राइट, SRF ठीक है,
रिस्की ट्रेडर्स के लिए यूपीएल भी ठीक है, पीआई इंडस्ट्री ठीक है। ये कुछ नाम अच्छे हैं जिनको आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। इसमें सबसे स्पेसिफिक अगर और स्पेसिफिक होना तो दीपक एंड पीआई, ये दो नाम बढ़िया हैं। और पीआई बस क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है तो थोड़ा घबराहट होता है उसमें, लेकिन फिर भी दीपक एंड पीआई आर लुकिंग कंफर्टेबली गुड। जुबलेंट भी ठीक है लेकिन वो मोमेंटम पर चलता है ज़्यादा, तो ट्रेडर के लिए ज़्यादा डिलाइट है, मीडियम टर्म के लिए ज़्यादा बेटर है। ओके जी, BEL एट करंट प्राइस में ले सकते हैं, मेरे ख्याल से ले सकते हो आर्यन सर। BEL, कंटेनर कॉर्प, ये दो ऐसे PSU हैं जिनको अभी भी आप ले सकते हो, जिनकी मतलब BEL तो अभी कुछ दिन पहले एक शो किया था फ्राइडे को मैंने, तो 75-76 हज़ार करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, और स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है, मतलब डिफेंस में भी और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के अंदर भी, और अच्छी प्रोडक्ट पेडिग्री तो अच्छी है ही, ये प्रमोटर सरकार है और शेयर चला भी उतना नहीं है, तो एक बार को फिर भी बेटर साइड पे BEL दिखाई पड़ रहा है डिफेंस में। और रेलवेज़ में या कंटेनर कॉप में भी बड़ी स्टोरी अनफोल्ड हो सकती है लैंड पार्सल को लेके और एक डीमर्जर को लेके, और प्लस ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी एक बड़ा बेनिफिशियरी है, और इस बिज़नेस में इकलौती कंपनी भी है, सो मतलब लार्जेस्ट प्लेयर्स में, तो इसीलिए एक बार वो कंटेनर कॉप अच्छी स्टोरी लग रही है, आप इन दोनों को देख सकते हो आप। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। Hello Sumit ji, please suggest if fresh buying can be done in power PSU like NTPC, Power Grid, PFC. I am holding Tata Power. तो टाटा पावर तो आप होल्ड ही रखो दुबे जी। पावर PSU में एक NTPC एक बार को आप जा सकते हो क्योंकि वहाँ पर IPO आने की बातचीत है ग्रीन एनर्जी की, तो वो एक ट्रिगर इसके लिए कामकाज कर रहा है जिसकी वजह से चल रहा है। लेकिन वैल्यू वाइज सबसे सस्ते में अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो REC एंड PFC ही हैं, लेकिन बहुत चले हैं तो REC और PFC थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद एंटर करना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन मोमेंटम में ऑलरेडी PSU चला हुआ है, तो थोड़ा देख संभल के ही आप कॉल लेना किसी PSU में। एक बहुत बड़ी तेज़ी के बाद हाथ लगाने में ना थोड़ी घबराहट होती है, तो और बाज़ार वैसे भी हीटेड अप है, नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, ऐसा नहीं है पेरेनियल नया ऑल टाइम हाई बनाता रहेगा, ये झटके देता रहेगा बीच बीच में। अब झटके में आपका शेयर कितना नीचे जाएगा कुछ नहीं पता ना, इसलिए एक बार को आप थोड़ा पिक एंड चूज़ करो देख संभल के और अकॉर्डिंगली कॉल लो। कंफर्टेबल में NTPC, REC ये दो हैं जो कि थोड़े कंफर्टेबल हैं, इनको आप एक बार को देख सकते हो अदरवाइज। ओके सर, सुमित जी, वाई इज QSR PE सो हाई, डू यू थिंक वी शुड इन्वेस्ट इन फॉर लॉन्ग टर्म? तो शशांक सर, क्योंकि ये रेगुलर कंजम्पशन वाले शेयर हैं तो इनको जो भी कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका PE हाई होता है, मल्टीनेशनल्स का और कंजम्पशन का, इसीलिए आप रेलवे वो FMCG देखिए उनका हाई है, फार्मा देखिए उनका हाई है, इसलिए आप एक आधार इसको मान के चल सकते हो आप। समय का भाव वरना आपसे और बात करता, अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहीं समेटूंगा, आगे 5:30 बजे आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Instagram पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।